गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कि आज मैं आपको संधि पढ़ा रही हूँ। अभी आपने पहले क्या पढ़ा? रस, छंद और अलंकार, ये थे काव्य सौंदर्य के तत्व। आप इन्हीं काव्य सौंदर्य के तत्वों की परिभाषा और उदाहरण याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में उनकी परिभाषा और उदाहरण ही लिखने के लिए आता है। संधि का क्या आएगा कि संधि विच्छेद करी हुई होगी। आपके उसमें 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक सही बताना पड़ेगा कौन सा है। तो आपको संधि विच्छेद करना सीखना है, पर लेकिन उसमें है कौन सी संधि, कैसे विच्छेद होगा, क्या है, ये चीज़ आपको जानकारी अब प्राप्त करो। कि संधि क्या है? संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल या जोड़, किसी दोनों चीज़ों को मिला देना, वो कहलाती है संधि। कि जैसे 2 राजा आपस में लड़ रहे हों, जब एक जैसी सामर्थ्य वाले होते हैं तभी लड़ाई होती है। ऐसा तो नहीं एक राजा और भिखारी की लड़ाई हो, 2 राजा ही राजाओं की आपस में लड़ाई होगी। कि जब युद्ध करेंगे राजा, तो जब दोनों एक जैसी सामर्थ्य वाले होंगे तो वो सोचेंगे आपस में संधि कर लें, यानी कि मेल कर लें। तो दोनों एक जैसी सामर्थ्य वाले, तो उनका मेल होता है। तो ऐसे ही 2 एक अलग अलग शब्द होंगे कि उनके फिर क्या होगा, उनमें मेल होगा। उनके जो आखिरी वर्ड होगा उसका मेल होगा। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद यानी कि दूसरे पद का प्रथम वर्ण, उन दोनों के मेल से जो परिवर्तन हुआ उसे संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, तो क्या बन गया? विद्यालय। 2 वर्ण कौन से है? देखो, बड़ा आ और बड़ा आ। कौन सा है जी? बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर क्या बन गया? बड़ा आ। ये बन गया विद्यालय। ठीक है। अब जी क्या है? जी हुई संधि की जानकारी। अब संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होती है? कि स्वर का स्वर के साथ जब मेल होता है, जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, दोनों ही वर्ण जब स्वर होते हैं तो दोनों के मेल से क्या बनेगी? स्वर संधि बनेगी। व्यंजन संधि, जब व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात पूर्व पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए और उत्तर पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो अथवा स्वर हो, तो उन दोनों के मेल से होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाएगा। और विसर्ग संधि, कि विसर्ग का व्यंजन अथवा स्वर के साथ जब मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। पूर्व पद के अंतिम वर्ण में विसर्ग हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर हो अथवा व्यंजन हो, तो उन दोनों के मेल से होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम पहले कौन से पढ़ेंगे? स्वर संधि। अब 11th और 12th के कोर्स में कौन सा? 11th और 12th के कोर्स में कौन सी है? स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाद स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। अब स्वर संधि अभी बताया था हमने, जब स्वर का स्वर के साथ मेल होता है तब उसे स्वर संधि कहते हैं। तो ये 5 स्वर संधियां हैं: दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि। अब इन 5 में से आपके कोर्स में कौन सी है? पहली कौन सी है? दीर्घ, दूसरी गुण, तीसरी यण और चौथी है अयादि संधि। ये आपके कोर्स में है। किसमें? 11th और 12th में। 12th के कोर्स में आपके कोर्स में आएंगी कौन सी? दीर्घ आएगी, गुण आएगी, यण और अयादि संधि आएगी। हाँ, अब पढ़ो आप दीर्घ संधि, जो आपके कोर्स में है। अब इस संधि को आप समझो कि कौन से स्वर आते हैं इसमें और इसके मेल से क्या बनता है और कैसे इसका विच्छेद किया जाता है। तो दीर्घ संधि, कि जैसे इसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घः, कि एक जैसे सभी वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ मीन्स बड़े हो जाते हैं। जैसे यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी यही स्वर हो। कौन सा? छोटे आ के बाद ही छोटा आ जाए, बड़े आ के बाद छोटा अथवा बड़ा आ जाए, ई के बाद छोटी ई, बड़ी के बाद छोटी बड़ी कोई सी भी आ जाए। ऐसे ही ऊ के साथ, ऐसे ही री के साथ कोई भी आए तो क्या हो जाता है? क्रमशः छोटा बड़ा का बड़ा आ, छोटी ई बड़ी का बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ का
बड़ा ऊ, री का री और ली का ली हो जाता है। ये है आपका दीर्घ संधि। अब इसे विच्छेद कैसे करेंगे? तो विच्छेद करने का इसका तरीका रहता है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे देवालय। अब आएगा कैसे आपके कोर्स में? देवालय का संधि विच्छेद है, आपके में ऐसे आएगा। फिर उसके ऑप्शन लिखे होंगे नीचे, कितने? 4 ऑप्शन, 1 2 3 4। अब आपको सही बताना है कौन सा ऑप्शन है। तो अब अपन विच्छेद कैसे करेंगे? अब हमने क्या पढ़ा? छोटा अथवा बड़ा के बाद बड़ा, छोटा अथवा कोई सा भी आए तो कौन सा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब इसका विच्छेद करो, कैसे होगा विच्छेद? देव प्लस आलय। अब क्या नियम है इसका? छोटा आ प्लस क्या है? बड़ा आ, तो बराबर क्या बन गया? बड़ा आ। तो क्या बन जाएगा इसका? क्या बन गया? देवालय बन गया। क्यों बना? क्योंकि यहाँ है छोटा और यहाँ है बड़ा। पूर्व पद का अंतिम वर्ण छोटा और उत्तर पद का प्रथम वर्ण बड़ा आ, तो हो गया। तो ये है नियम इसका कि क्या बना जी? देवालय। अब आप में ये 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक देव प्लस आलय दिया होगा और 3 और गलत दिए होंगे, तो आपको क्या पिराट लगाना? देवालय पे। तो ये पहचानने के लिए ही आएगा। ऐसे ही आपका उसका देखो, ई का देखो कि ई का उदाहरण देखो, एक कवींद्रः ये लिखा है। अब विच्छेद कैसे करेंगे? कवि प्लस इंद्रः बराबर कवींद्रः। अब दोनों पूर्ण रूप से है, इस शब्द का भी पूरा अर्थ है, इस शब्द का भी पूरा अर्थ है कि जब दोनों चीज़ें संधि मिलेंगी तो इसका भी पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए, इसका भी पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए, तभी आपका क्या बनेगा? संधि बनेगी। ठीक है। तो अब नियम क्या हुआ इसमें? कौन सी दी है यहाँ पे? छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, ये बन गई कवींद्र। आ रहा है बच्चों समझ में? ये सब ध्यान से सुनना है इस चीज़ को और इन्हें बार बार अपने घर पे अभ्यास करना है इसका। अब एक उदाहरण ऊ का देखो। ऊ में आपका उदाहरण है वधूत्सवः, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है। तो अब इसका विच्छेद कैसे करेंगे अपन? वधू प्लस उत्सवः बराबर वधूत्सवः। क्या लिखा? वधू प्लस उत्सव, वधू उत्सव। अब नियम क्या बना इसका? बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब देखो ये है बड़ा ऊ, ये है छोटा ऊ, बराबर कौन सा हो गया? बड़ा ऊ। अब बच्चों चाहे नाक तुम सामने से पकड़ो और चाहे हाथ घुमा के पकड़ो, पकड़नी अपन को नाक ही है कि छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आए, चाहे बड़े ऊ के बाद बड़ा ऊ आए, चाहे छोटा ऊ आए, चाहे बड़ा ऊ आए, चाहे बड़ा ऊ छोटा ऊ आए, कुछ भी आए बनेगा बड़ा ऊ ही। ऐसे ही एक और उदाहरण देखो कि गिरि प्लस ईशः, क्या बनेगा? गिरीशः। अब ये क्या है? नियम क्या हुआ इसका? छोटी प्लस बड़ी ई बराबर क्या बनी? बड़ी ई है। छोटी दी है, फिर इसके बाद क्या दी है? बड़ी दी। ठीक है। ईश, अब ईशः नहीं लिख सकते अपन, अब यहाँ इंद्र लिखा था अपन ने ऊपर। ठीक है। अब यहाँ ईशः नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ईश होता है वो इंद्र होते हैं। ठीक है। तो पूरा एक वर्ड का अर्थ निकलना चाहिए, इधर वाले का भी इधर वाले का भी। पूर्ण अर्थ दोनों के जब आते हैं तब दोनों के पूर्ण अर्थ, इधर वाला भी और इधर वाला भी अपना अपना पूर्ण अर्थ, तो एक नया परिवर्तन होता है उसमें। ठीक है। तो उसे कहते हैं अपन संधि। तो जो कौन से? गिर प्लस ईशा बराबर गिरीशा। तो ये हो गया आपका कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अब आपको समझ में आई कि बड़ा, देखो छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है। अब चाहे छोटा आ जाए, चाहे बड़ा आ जाए, चाहे छोटा बड़ा आ जाए, चाहे बड़ा छोटा आ जाए, ऐसे ई में ऐसे यू में कुछ भी आए बनेगा। इन दोनों का बनेगा बड़ा, इनका बनेगा बड़ी ई और इनका बनेगा बड़ा ऊ।
ठीक है। अब दीर्घ संधि में जो तुम्हें समझ में ना आ रहा हो तो उसे हमें ऑनलाइन आप लोग क्लास में हमें पूछ सकते हो कि मिस और शब्द अपने संधि के दीर्घ संधि के जो भी तुमसे विच्छेद नहीं बन रहे हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। बराबर पूछें और बराबर जानकारी लें इसकी, ठीक है। फिर अब क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है।